Subscribe to our channel and press the bell icon. Also like, comment and share the video. ॐ देवी परपन्निहाते हरे प्रसीद प्रसीद मात्रो जगतखिलस्याः प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम जय गुरुदेव, जय माता की। व्यासपीठ से गुरुजी फॉर यू चैनल के सभी सब्सक्राइबर, सभी श्रोताओं को हार्दिक आभार। श्रोताओं, आज के वीडियो में आपके लिए जो जानकारी गुरुजी लेकर के आ रहे हैं वो हम सबके जीवन के लिए कल्याणकारी व लाभकारी साबित होने वाली हैं। हमारे लिए अब तक कुछ आध्यात्मिक चर्चाएं, कुछ सामाजिक, कुछ ज्योतिषीय चर्चाएं विशेष रही। भगवती के गुप्त नवरात्रों पे भी माँ भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए लोगों ने बड़ा सराहा। जो वीडियो हमने आप तक पहुंचाया, लोगों के उसके लिए काफी धन्यवाद पहुंच रहे हैं। अब आपके बीच एक और विशेष जानकारी, आपके लाभार्थ, आपके कल्याणार्थ। ज्ञान की देवी महासरस्वती, धन की देवी महालक्ष्मी, इसी प्रकार यदि आप पारिवारिक कलह, जमीनी विवाद को सुलझाने, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमे, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय, रिद्धि सिद्धि प्राप्ति हेतु व सर्व कष्टों के निवारणार्थ आपके बीच जो जानकारी हम लेके आ रहे हैं, आपको क्या करना है, किनकी उपासना करनी है, ये कार्य कैसे सिद्ध होंगे, आपके शत्रु कैसे आपको नुकसान पहुंचाने से, आपके शत्रु कैसे आपका पीछा छोड़ेंगे, गुप्त शत्रुओं से आपकी कैसे सुरक्षा होगी, इस पूरे वीडियो में हम उसकी जानकारी और पहली बार गुरुजी फॉर यू चैनल के माध्यम से माँ भगवती के शक्तिपीठ के दर्शन भी आज आपको करवाने चले हैं। उन्हीं अधिष्ठात्री देवी का नाम है माँ भगवती बगलामुखी। माँ बगलामुखी पीताम्बरा भी हैं। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या हैं। इन्हें पीताम्बरा भी कहते हैं। ये स्तंभन की देवी हैं। संपूर्ण सृष्टि में जो भी तरंगे या वाइब्रेशंस हैं वो इनकी वजह से ही हैं। सारे ब्रह्मांड की शक्ति मिलकर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती। शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय और कोर्ट कचहरी या मुकद्दमों में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का स्तंभन होता है तथा जातक का जीवन निष्कंटक हो जाता है। अब हमें इनके दर्शन करने हैं, वो भी इस वीडियो में आपको लाइव दर्शन करवाएंगे वहां के मां भगवती के शक्तिपीठ के। इसीलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। माँ भगवती के बारे में आपको एक और जानकारी हम देने जा रहे हैं। माँ बगलामुखी का प्राकट्य अधिकतर लोगों को ये पता है, समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। जब जब भी कोई देवी अवतार हुए, देवी देवताओं के अवतार हुए, उन सब की जानकारी हमें लगभग शास्त्रों के माध्यम से है। मगर पीताम्बरा माँ बगलामुखी के विषय में ऐसा कहा जाता है या ऐसा वर्णित है कि एक बार
ब्रह्मा जी का एक शास्त्र एक राक्षस पाताल में लेकर के छिप गया और वो उन्हें नहीं लौटा रहा था। अथक प्रयास करने के बाद भी ब्रह्मा जी ने माँ की पूजा अर्चना आराधना की, उनका ध्यान किया, उनका स्तवन किया। तब जब वो पाताल में छुपा था तो उसे एक वरदान मिला हुआ था कि वो जब पाताल में छुपा है, जल में छुपा है, तो उसे कोई भी देवी देवता या अन्य कोई मार ना सके जल में। तब माँ भगवती बगला मुखी का प्राकट्य हुआ। बगला के रूप में, बगुले के रूप में उन्होंने उस शत्रु का स्तंभन किया, मारण किया और वो शास्त्र ब्रह्मा जी को पुनः लौटाया। इस पूरे घटना के बाद, इस पूरे कार्य के बाद माँ ने ये वरदान दिया कि आगे कलयुग में शत्रु पीड़ा से मुक्ति हेतु, वाक सिद्धि हेतु मैं हर समय अपने साधक का कल्याण करने के लिए तत्पर रहूंगी। जो साधक सच्ची श्रद्धा से, निष्ठा से मेरी पूजा अर्चना करेगा, मैं उसका कल्याण करूंगी। तो आज हम माँ बगलामुखी की कुछ जानकारियां, कुछ उनके प्रयोग और उनके दर्शन आपके बीच लेकर के आ रहे हैं। माँ बगलामुखी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री हैं। जैसा हमने आपको बताया, यह अपने भक्तों के समस्त भयों को दूर करती हैं। जो भय आप अपने भक्तों को शत्रुओं से मिलता है, उनका नाश करती हैं और बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। माँ बगलामुखी का एक नाम पीताम्बरा है क्योंकि इन्हें पीला रंग अति प्रिय है। जब इनका प्राकट्य हुआ उस समय जल में हल्दी का रंग था, तो इन्हें पीताम्बरा नाम प्राप्त हुआ। इनके पूजन में जितनी भी सामग्री इस्तेमाल की जाती है वो सब पीले रंग की होती है, जैसे पीली हल्दी, पीला चंदन, पीले पुष्प, पीला आसन, पीली माला, पीला श्रृंगार, केसर चंदन का श्रृंगार। तो ये सब माँ बगलामुखी को अति प्रिय हैं। अब इनका क्या प्रयोग करना है, कैसे करना है, एक सरल सा हम आपको इसमें जानकारी दे रहे हैं। उससे पहले आप माँ भगवती के दर्शन कीजिए। लीजिए, अब हम आपको ले चलते हैं माँ भगवती के सिद्ध पीठ में। माँ बगलामुखी के जयकारे के साथ बोलिए, माँ बगलामुखी की जय हो। माँ के मंदिर के गर्भ में माँ भगवती पीताम्बरा माँ बगलामुखी, आपको हमारा कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। माँ, आपकी कृपा दृष्टि अपने बच्चों पर, अपने साधकों पर सदा सर्वदा बनाए रखना। आप सबका कल्याण करना, सबके शत्रुओं का नाश करना। माँ, यथाशक्ति हम आपको जब जब भी याद करें, आपकी कृपा, शुभ दृष्टि, आयु दृष्टि, स्वास्थ्य दृष्टि, सौभाग्य दृष्टि अपने बच्चों पर बनाए रखना। ये माँ का सुंदर सा दिव्य रूप, दिव्य स्वरूप, कितनी जागृति। आप कुछ क्षण माँ को निहार के देखिए एक बार। ये माँ के मंदिर के अंदर माँ का श्रृंगार, माँ की अखंड ज्योत, माँ का प्रधान कलश, माँ के चरणों में जो शत्रु रूपी राक्षस है, उस राक्षस की जीवा का स्तंभन माँ अपनी खड़ग से कर रही हैं। माँ की शैया है जहां माँ को रात्रि शयन करवाया जाता है। अब हम एक परिक्रमा मंदिर के परिसर की ले रहे हैं। आप हमारे साथ परिक्रमा ले सकते हैं। मन ही मन ओम ह्रीम माँ बगलामुखी दिव्याय नमः, ओम ह्रीम बगलामुखी दिव्याय नमः बोलते रहिए। ये परिक्रमा है माँ के मंदिर की। अब यहाँ स्थापित मंडप के दर्शन आपको करवा रहे हैं। यहाँ जब कोई बड़ा अनुष्ठान, यज्ञ, पूजाएं होती हैं, वो यहीं मंडपस्थ देवी देवताओं के सामने होती हैं, साथ में होती हैं। अब माँ के भव्य दरबार के दर्शन आपने किए। बाहर की ओर माँ के प्रांगण में ही यज्ञशाला, जहाँ माँ का निरंतर यज्ञ चलता रहता है। समय समय पर साधक लोग देश विदेश से पहुंच करके यहाँ यज्ञ पूजा अनुष्ठान करवाते रहते हैं अपने कल्याणार्थ, अपने परिजनों के कल्याणार्थ। तो ये वो यज्ञशाला है, आप दर्शन कीजिए।
अब आपने देखा माँ भगवती को जो भी श्रृंगार किया गया वो सब पीला है, पीले ही वस्त्र हैं, पीला ही वहां पे चंदन, पीली ही मौली, पीला ही पुष्प, पीले ही फल, पीला ही फूल, सब माँ को पीत वर्ण में ही दिया गया है, पीला ही दिया गया है। अब हम आपसे एक बहुत सरल जानकारी के माध्यम से माँ का एक उपाय आपको बता रहे हैं। यदि हमारे जीवन में कोई छोटी मोटी समस्या है ऐसी जो शत्रु पीड़ित कर रहे हैं, आपको मानसिक हानि पहुंचा रहे हैं, शारीरिक हानि पहुंचा रहे हैं अकारण, जिसमें आपने उनका कोई अहित नहीं किया है, वो आपका अहित कर रहे हैं, उसके लिए माँ भगवती के मंत्रों का कम से कम 11,000 मंत्र का जप बगलामुखी का आप करवा सकते हैं। उस समस्या का निदान शीघ्र होगा। और यदि आप स्वयं उसकी साधना करने चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक विशेष गुरु के विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। जो संभव हो तो आप पहले एक अच्छे गुरु को ढूंढिए जो आपको इसकी सही जानकारी, सही विधि, सही विधान से उस कार्य को बड़ी दक्षता से करवा सके। नहीं तो आप किसी भी अच्छे आचार्य से विधिवत इस साधना को, इस पूजा को आप करवा सकते हैं। आप इस जीवन में आने वाली छोटी समस्याओं के लिए कम से कम 10,000 और बड़े से बड़े कार्य सिद्धि के लिए आप 1,00,000 मंत्र का जप करवा सकते हैं। और आप स्वयं ओम ह्रीम बगलामुखी दिव्याय नमः हल्दी की माला से ओम ह्रीम बगलामुखी दिव्याय नमः, माँ के लिए एक सुंदर सा आसन पीले रंग का, उसके ऊपर माँ भगवती का यंत्र, बगलामुखी यंत्र, हल्दी की गांठ, हल्दी पिसी हुई, उनके द्वारा सुसज्जित मंडप में माँ का यंत्र स्थापित कीजिए। पीले पुष्प लगाइए, पीला फल, पीले फूल लगाइए। माँ भगवती को अखंड दीप लगा सकें यथासंभव, जब तक आपकी साधना चलती है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो प्रतिदिन सायंकाल में ये साधना करने का समय रहता है, तो सायंकाल से मध्य रात्रि तक आप वो दीप प्रज्वलित रखें। दीप शुद्ध गाय के घी का होना चाहिए, पीला। अब अखंड दीप के साथ आप हल्दी की माला लेकर के बैठ जाएंगे और वो पीले आसन पे बैठना है और पीले ही वस्त्र धारण करने हैं और पीला ही तिलक मस्तक पे लगाना है और माँ भगवती का ध्यान करते हुए ओम ह्रीम बगलामुखी दिव्याय नमः, इस मंत्र का जप आपको अधिक से अधिक अपने लिए करना है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर आप इस विशेष कार्य के लिए इस साधना को करवाना चाहते हैं या इस साधना को करना चाहते हैं तो एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में कीजिएगा। अकेले इसे बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के नहीं करना है, ऐसा हमारा तो सुझाव आपके लिए यही है। कृपया ऐसे में ना करें। और यदि आप उन कार्य सिद्धि के लिए किसी विशेष आचार्य से, किसी बहुत गुणी आचार्य से आप इसको करवाते हैं तो आप उनका पूरा जो है विधान जान सकते हैं। हमारे नंबर दिए हुए हैं, उन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं या आपके द्वारा आपके पास जो भी अच्छे आचार्य उपलब्ध हैं आप उनसे करवा सकते हैं। तो आज गुरुजी फॉर यू चैनल के माध्यम से आपको माँ भगवती के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें घर बैठे माँ भगवती के सिद्धपीठ के दर्शन हो रहे हैं। आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि माँ भगवती के अन्य सिद्धपीठों के दर्शन आपको गुरुजी फॉर यू चैनल के माध्यम से करवाते रहें, समय समय पर करवाते रहें। इसीलिए आपसे निवेदन है, आप गुरुजी फॉर यू चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। माँ भगवती आपका सदा कल्याण करे। आज के लिए इतना ही। ओम तत्सत।